Hi folks, welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the value retail space that is Trent Limited. ठीक है. So अभी Trent जो है that is as you all know ये जो value retailing जो space है where there are companies like V2 Retail हो गया, V Mart हो गया, Bazaar Style हो गया एंड ट्रेंट इनका सबका द ग्रोथ इज गुड. ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर तो आपको लगेगा अच्छा है और फॉर ट्रेंड स्पेसिफिकली एंड दूसरे सब कंपनीज का भी दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50 60 70% के सबका उनका Q2 का ग्रोथ है. ठीक है. सो ये स्पेस में देखूँ तो लास्ट एक साल से 1.5 ईयर से द ग्रोथ इज़ वेरी गुड एंड ये कंटिन्यूसली हो रहा है एंड सबका गाइडेंस भी अच्छा है. आप अगर कॉन कॉल भी सुनो फॉर ऑल द कंपनीज दे आर ऑल्सो गाइडिंग कि हमारा ग्रोथ ये अच्छा 25 30 40% के आसपास रहेगा. थोड़े का अलग है, वी टू बोलता है 50% प्लस रहेगा, बाजार स्टाइल 30 बोलता है एंड वी मार्ट बोलता है अराउंड 20 25%. एंड ट्रेंड का तो अभी तो कोई कॉन कॉल तो होता नहीं, बट ट्रेंड वॉज वन ऑफ द कंपनीज दैट यूज टू ग्रो अराउंड 50% प्लस फ्रॉम द लास्ट. आप देखो 3 4 साल से उनका ग्रोथ कंसिस्टेंटली आता था. टॉप लाइन में बॉटम लाइन में भी उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, मतलब सेल्स पैट में भी ग्रोथ वॉज अराउंड 80 90 100% के आसपास. बट अभी एक साल से द ग्रोथ हैज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप. ठीक है, तो मतलब इनका एक्चुअली द बेस हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी बिग. ठीक है, मतलब साइज़ भी इतना बड़ा हो गया, उनके पास अराउंड अभी 1000 के ऊपर स्टोर्स हो गया एंड इसीलिए अभी जो जो रेट से जो ग्रोथ आना चाहिए इट हैज़ मतलब ऑब्वियसली वो कम ही होगा बिकॉज ऑफ द बेस इम्पैक्ट एज वेल एंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी अभी नहीं मिल रहा है. तो एक सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि मतलब द ग्रोथ, मतलब इनका पहले इनका अभी वैल्यूएशन भी आप देखो इट इज़ अराउंड 100 के आसपास का पी है एंड द ग्रोथ जो पहले आता था अराउंड 50 60%, इट इज़ नाउ रिड्यूस टू अराउंड 16%, 16%, मतलब हार्डली, मतलब डबल डिजिट में मतलब अराउंड ग्रोथ आ रहा है एंड इनका कोई कॉन कॉल भी होता नहीं, तो वी डोंट नो द फ्यूचर आउटलुक एज वेल. सो पहले तो कंपनी का जो जो वैल्यूएशन उनको मिला था, ठीक है, तो अराउंड 200 300 का पी था, बट दे यूज टू ग्रो एट अराउंड नॉर्थ ऑफ 50 60%, तो इसलिए दैट वैल्यूएशन सस्टेन्ड एंड विथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था. बट वंस इफ़ यू, अगर आपका कोई भी आपका एंट्री वैल्यूएशन इफ़ इट इज़ वेरी हाई, ठीक है, ट्रिपल डिजिट में अगर आप एंटर कर रहे हो इन पी, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन दैट वैल्यूएशन. अगर आपका यहाँ पे एक क्वार्टर भी मिस होता है, मतलब आपका अर्निंग्स में भी अगर आप ग्रोथ, अर्निंग्स में आप टॉप लाइन में भी अगर आपका मिस होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो द मतलब इट इज़ अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द स्टॉक, मतलब इट वुड बी वेरी हाई. सो इनका साथ भी यही हो रहा है एंड ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो इट हैज़ नाउ ड्रॉप टू अराउंड 4000 4500 के आसपास के लेवल्स पे आ गया फ्रॉम 8000 लेवल्स. तो एक टाइम पे 8000, इट वॉज बेटर एट 8000. ठीक है, अगर हम देखें ना, द स्टॉक वॉज बेटर लुकिंग एट 8000, बट वंस उनका जो ग्रोथ स्लो हो गया, ठीक है, अर्निंग्स में ग्रोथ स्लो हो गया, इट इज़ नाउ लुकिंग मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, अगर आप पैग रेशियो भी अगर कैलकुलेट करो तो 8000 के लेवल्स पे जब उनका Q1 और FY25 में नंबर्स आया था, दे ग्रू बाय 50%, उसमें तक कोई प्रॉब्लम नहीं था और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था. बट उसके बाद अभी तो 4000 के लेवल पे भी द स्टॉक इज लुकिंग एक्सपेंसिव बिकॉज द उनका डिनोमिनेटर है, मतलब अर्निंग्स में ग्रोथ चला गया. उनका टॉप लाइन में ये टाइम खाली ग्रोथ आया 16% एंड पैट में दे ग्रू बाय जस्ट 11%. ठीक है, अभी वेर एज दूसरे आप कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखो तो V2 का नंबर्स अभी तक खाली अपडेट जो आया था, उनका अभी तक प्रॉपर उनका रिजल्ट आया नहीं, तो दे हैव ग्रोन बाय 86%. उनका गाइडेंस भी ये 50% प्लस ग्रो करना है फॉर FY26. स्टाइल बाज़ार का भी ग्रोथ अराउंड 71% के आसपास आया है. उनका भी गाइडेंस होता है 25 30% के आसपास का ग्रोथ. बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस है बट इट इज़ बेटर कंपेयर टू ट्रेंड. फिर वी मार्ट करके जो कंपनी है वो भी बोलते हैं अराउंड 17 to 20% का ग्रोथ आएगा. उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, मतलब उनका उनका भी लॉसेज अब कम डाउन. ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर Q2 वर्सेज दिस Q2, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो और उनका ग्रोथ भी बेटर है कंपेयर टू ट्रेंड. ठीक है, तो वी मार्ट अभी तक तो स्लोएस्ट कंपनी था. ट्रेंड एंड V2 यूज टू लीड आउट, मतलब इनका 50 60% का ग्रोथ आता था एवरी क्वार्टर. उसके बाद ट्रेंड का 40% हुआ, 30% हुआ ग्रोथ. आई विल नाउ इट इज़ बिलो 20%. तो इट इज़, मतलब द ग्रोथ हैज़ सिग्निफिकेंटली कम डाउन एंड द वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो 100 का पी है, 15% का ग्रोथ आ रहा है टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में 6% 10 12% का ग्रोथ आ रहा है. तो इट इज़ वेरी डल अगर हम देखें करंटली भी. तो एंड उनके स्टोर्स भी अगर आप देखो, मतलब वेस्ट साइड के दिया, उनके वेस्ट साइड के अराउंड करंटली अभी 260 स्टोर्स के आसपास है.
एंड दे हैव एडेड अराउंड 19 स्टोर्स दिस क्वार्टर। ज़ूडियो के भी अगर हम देखूँ तो दे हैव अराउंड 806 स्टोर्स है एंड दे हैव एडेड अराउंड 44 स्टोर्स। एंड उनका और एक जो ग्रोसरी वाला फूड एंड ग्रोसरी वाला सेगमेंट है दैट इज स्टार करके, तो उनके तो स्टोर्स हैव कम डाउन, ठीक है, ऑन H1 वर्सेज H1 बेसिस। तो उनके दे हैव एडेड 3 स्टोर्स बट 4 स्टोर तो बंद कर दिया। एंड स्टार में तो आप देखो इट वाज अ डी ग्रोथ इन देयर सेल्स एज वेल। स्टार वाला जो सेगमेंट है उनका, स्टार बाजार वाला, उसमें देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 2% इन देयर टॉप लाइन। तो अभी उनके पास अराउंड 1000 स्टोर के आसपास है एंड दे हैव एडेड अराउंड 44 एंड 19, मतलब आप देख लो 60 स्टोर ऐड कर रहे हैं। तो मतलब आपका स्टोर एडिशन रेट भी कितना हो गया, 6-7%। अभी दूसरे कंपनीज है लाइक V2 रिटेल, उनके पास खाली 200 स्टोर है एंड वो बोल रहे हैं हमारे स्टोर हम ऐड करने वाले हैं 120-130 स्टोर ऐड करेंगे ऑन अ बेस ऑफ 200। तो मतलब 50-60% का उनका स्टोर एडिशन रेट हो गया। फिर बाज़ार स्टाइल बोलता है कि हमारे पास भी 200 के आसपास है, वी विल ऐड अराउंड 40-50 स्टोर्स। तो उनका भी स्टोर एडिशन रेट इज़ अराउंड 25-30% के आसपास। एंड वी मार्ट जो है उनके पास अराउंड 600 के आसपास स्टोर है, 600-700, एंड वो बोलते हैं हमारा 60-65-70 स्टोर ऐड करेंगे। तो उनका भी 10% के आसपास का उनका स्टोर एडिशन रेट है। सो सबसे एब्सोल्यूट नंबर में, साइज में अगर हम देखें तो ट्रेंड इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ उनके स्टोर्स में भी। बट जो ग्रोथ रेट है, बिकॉज ऑफकोर्स जो बेस भी इतना बड़ा हो गया, दे यूज टू ग्रो अराउंड 2021-2022 से अगर आप देखो टिल 2024 के, टिल 2024 ऑफ अप्रैल मई तक उनका ग्रोथ आता था 50% के आसपास, बट नाउ इट हैज सिग्निफिकेंटली कम डाउन। तो बिकॉज उनके कॉम्पिटिटर्स आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट एंड अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन। मतलब अगर आप V2 का भी अगर देखो, उनका भी 100 के आसपास का ही पी है एंड ट्रेंड का भी 100 का पी है, बट V2 का ग्रोथ आता है कितना, 86% आया दिस क्वार्टर। ट्रेंड का ग्रोथ कितना आया, 16%। एंड उनको तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, ठीक है, V2 विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेज, अभी तक उनका प्रॉपर रिजल्ट तो आया नहीं। एंड ट्रेंड का मतलब आप देखो पैट में खाली 10-12% का ग्रोथ है। तो ट्रेंड इज, अगर हम देखें द वैल्यूएशन, अभी ये तो मतलब आई डोंट नो स्टॉक का, मतलब आई कैन नॉट रिकमेंड, ठीक है, बट हमें देखना पड़ेगा कि जब भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम नीचे आता है एंड अगर आपका वैल्यूएशन इज़ वेरी हाई, मतलब ट्रिपल डिजिट में पी पड़ा है एंड ग्रोथ वापस लो आता है, तो इट इज़ अ बैड साइन फॉर एनी कंपनी, इट इज़ ग्रोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, 16-17% इज गुड ग्रोथ, बट पहले कितना ग्रोथ आता था, 50-60%। अभी अगर एक ऐसा कंपनी आप अगर ढूंढो कि जिसका पहले 10-12% का ग्रोथ आता है एंड सडनली दे आर नाउ गाइडिंग टू ग्रो एट 25-30%, तो आपको रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा। तो इनका रेट ऑफ चेंज इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरे कंपनी का अगर हम देखें, एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है, नॉट इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, सो दैट इज़ मनोरमा इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है। फिर वो बोलता था पहले हमारा ग्रोथ आएगा 35-40%, वो बोल रहे हैं अभी उन्होंने रिवाइज किया डाउन अपवर्ड्स, गाइडेंस हैज रिवाइज अपवर्ड्स फ्रॉम 35% टू 50%। तो आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन नाउ कम्स डाउन, ठीक है, क्योंकि उनका अर्निंग्स में ग्रोथ बढ़ेगा। फिर दूसरा अगर कोई कंपनी देखूँ फ्रॉम द NBFC स्पेस एज वेल, दैट इज़ खेपरी ग्लोबल करके। तो पहले खेपरी ग्लोबल यूज टू गाइड कि हमारा 27-30% ग्रोथ आएगा, बट ये टाइम बोल दिया कि हमारा जो ग्रोथ है AUM का, इट वुड बी अराउंड 40% के आसपास। तो दे वांट टू एग्जिट दिस ईयर अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास का AUM एंड उनका लास्ट ईयर का अगर बेस देखो इट वाज अराउंड 22, तो मतलब 32 डिवाइड बाई 22, 45-50% के आसपास का आपका AUM में ग्रोथ आ जाता है। तो यू हैव टू फाइंड एंड हंट आउट दिस कंपनीज जिसमें दे आर रिवाइज इन देयर गाइडेंस अपवर्ड्स एंड जहाँ पे तो कॉन कॉल भी नहीं होता है, तो हमको वो मालूम भी नहीं है कि आगे जाके क्या आउटलुक है। तो करंटली मतलब जो भी मतलब इंटरव्यूज़ जो भी आते हैं, ठीक है, तो ट्रेंड के दैट इज़ कि उनका जो रिपोर्ट्स भी जो आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो मिलते हैं कोई भी कंपनी से, तो दे टिपिकली गाइड टू ग्रो बाय अराउंड 20-25% के आसपास। तो 20-25% के लिए ग्रोथ के लिए मतलब 100 का पी, इट इज़ मतलब वेरी वेरी हाई, ठीक है। सो आपको वो वैसे देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।